नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक शब्द आजकल बहुत चर्चा में है दोस्तों, 1991, और उससे भी ज्यादा चर्चा में है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मतलब जो लोग कुछ नहीं जानते हैं राजनीति में, जिनका कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, वे भी अचानक इसको लेकर मुखर हो उठे हैं, चर्चा हो रही है। और ये शायद लोकतंत्र का जो बिल्कुल ये डिजिटल स्वरूप है ना, और इसने सचमुच मुझे लगता है तकनीक ने लोकतंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत किया है कि अब लोग वोट दें या न दें, लेकिन राय हर एक मामले पर जरूर होती है, हर किसी की। उसी तरह ये राय आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए तमाम सर्वे पर रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में असल में कौन सा मामला चल रहा था, उस मामले के दौरान ये संभल से लेके और अजमेर के सर्वेज कहां से जुड़े, और इन सब के तार कहां से आकर एक साथ एक गुत्थी की का पूरा जो ऊन का गोला होता है वो बन जाते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। कई बार हम लोगों की साथ साथ बातचीत आप देख चुके हैं, देखते रहे हैं, इसलिए इनका बहुत ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। सीधे चलते हैं कि क्या पूरा मसला थोड़ा समझाइए अवनीश जी हमारे दर्शकों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। व्यालोक जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। देखिए साहब, ऐसा है, मैं कोई वकील साहब नहीं हूं, ना मैंने कानून की पढ़ाई की है, लेकिन साक्षर हूं। सरकार के जो साक्षरता के तय मानक हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा क्वालिफाई करते हुए, मतलब सिर्फ नाम नहीं लिख लेता हूं, उससे भी आगे बढ़ के थोड़ा साक्षर हूं। मैं प्रयास ये करता हूं कि लीगल हो मामला या पॉलिटिकल हो या साइंटिफिक हो, और कल्चरल एक्टिविस्ट में हूं तो कल्चरल भी हो, उस पर तथ्यों का पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लें। और बड़ी खूबसूरत बात है सर, ऐसे नहीं कहा गया है कि विद्या बड़ी काम की चीज होती है, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। सर थोड़ा सा भी किसी मुद्दे पर आप जरा सा रेफरेंसेस तलाशेंगे ना, आईने की तरह पूरा मामला साफ हो जाता है। मैं इस देश की प्रतिभावान मीडिया को और उनके ब्रेकिंग बनाने वालों को, तमाम अखबारों के हेडिंग बनाने वाले तमाम आदरणीय पत्रकारों को नमन करते हुए, नमन नहीं, कुछ लोग कह देंगे नमन तो बाद में किया जाता, प्रणाम करते हुए मैं ये कहूंगा साहब, दो अक्षर पढ़ लिया कीजिए ब्रेकिंग बनाने से पहले। क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने सारे सर्विस पर रोक लगा दी। हाँ, रोक लगा दी, लेकिन व्यालोक जी मामला क्या चल रहा था? कल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस की सुनवाई की है? क्या कोई ऐसा केस था जिसमें यह कहा गया था कि साहब जितने भी सर्विस चल रहे हैं उस सारे सर्विस को रोक दिया जाए? नहीं, मामला था राष्ट्रवादी जाने जाने वाले, कभी आम आदमी पार्टी में रहे हुए अश्विनी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान वकील हैं, उन्होंने काफी पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है 2.5 साल या 3 साल, लेकिन 2 साल से ज्यादा, उससे पहले एक रिट दाखिल किया जिसमें उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसके कानूनी होने और न होने, यानी वो संवैधानिक है, वैध है, इसी को चैलेंज किया। यानी अगर उनका फैसला उनके हक में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट कल को वो फैसला अश्विनी जी के हक में दे दे, तो आज हम लोग जिस 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, ये मरहूम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका इंतकाल हो जाएगा, ये किसी कब्रिस्तान में जाके दफन हो जाएगा, या बत्ती बन के 10 जनपद की किसी अहाते में पार्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये कानून। यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस की बेंच ने जो मामला सुना, जिसके नतीजे में ये सर्वे पर रोक वाली डिसीजन आई है, ये अश्विनी जी के उस मामले को सुनवाई हो रही थी जिसमें 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लीगल है या इलीगल है। अब चूंकि फाइनल बेंच
यानी चीफ जस्टिस की बेंच जब सुन रही है तो अब इसके ऊपर तो कोई बेंच होती नहीं है, आप ये कह नहीं सकते। और 3 जजों की बेंच है, इसका मतलब है टाई होने, मैच टाई भी होने का कोई चांस नहीं है। 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच जब बना दी जाती है तो इससे मंशा क्लियर हो जाती है कि कोर्ट चाहती क्या है, कोर्ट अंतिम निपटारा चाहती है। इसलिए 3 जजों की बेंच बनाई गई है। या तो फैसला 3-0 से आएगा या 2-1 से आएगा, चाहे जो भी फैसला हो, ठीक। यानी कोर्ट की मंशा यह है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा यह है, चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना की मंशा यह है कि इस मामले को अब अंतिम रूप से सुन लिया जाए, ठीक। अब जब अंतिम रूप से अब्बा हुजूर यानी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको चंद्रचूड़ साहब ने ज्ञानवापी पर सर्वे पर रोक लगाने से मना करते हुए, खारिज करते हुए साथ में ये टिप्पणी की थी कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं से भी किसी सर्वे को रोकता नहीं है। और वहीं से लगातार एक सिलसिला शुरू हुआ था कि संभल हो, अजमेर हो, उसके आगे तमाम सर्वेज पर सेशन कोर्ट में मुकदमा दाखिल हो रहे थे, याचिकाएं जा रही थी, उसको स्वीकार किया जा रहा था। अब जब मेन अब्बा हुजूर के कानूनी और गैर कानूनी होने का ही सवाल सीजेआई की बेंच के सामने है, अश्विनी जी के सामने, अश्विनी जी के याचिका पर, तो उसके सारे बेटे वैध हैं कि अवैध हैं, बेटा बेटियां, ये सवाल तो गौण हो गया ना, ये सवाल तो जी गौण हो गया। बिल्कुल गौण हो गया। इसलिए मैं अपने अल्प ज्ञान से बिल्कुल यह जानता था कि अगर, और मैं ये भी जानता हूं कि पहली हियरिंग में तो इस पर अंतिम फैसला आना नहीं है, 2 ही फैसला जी आएगा, या तो 91 का कानून वैलिड है या अनवैलिड है। अगर वैलिड है तो फिर सर्वे के रास्ते उन्हीं 3 पॉइंटों के जरिए खुले रहेंगे जिन जरिए सारे सर्वेज हो रहे हैं। अगर वैलिड नहीं है तो सारा रास्ता मैदानी साफ हो जाएगा, यानी कि सिविल सूट की तरह कहीं भी सर्वे हो सकता है। लेकिन जब वैधानिकता पर ही सवाल है तब तक कोई सर्वे नहीं हो सकता। यह मेरी अल्प बुद्धि कल सुबह ही बता रही थी। मैंने एक्स पोस्ट पर यह साफ तौर पर लिखा भी कि या तो अश्विनी जी को आज क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द करा लिया, या वो डिस्क्रेडिट झेलेंगे कि उनके इस मुकदमे की वजह से जो बाकी जगह सर्वे हो रहे थे या कहीं और सर्वे के लिए मुकदमा दाखिल होता, कि उस पर ऑर्डर होता, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक आएगी। यानी ये रोक अस्थायी है और तब तक के लिए है जब तक ये बेंच 1991 का कानून रहेगा कि नहीं रहेगा इस पर फाइनल सुनवाई नहीं कर लेती। जी, इसके साथ एक पक्ष की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। हालांकि देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में दर्शकों श्रोताओं कुछ एक ऐसे भी इमारतें थीं जिनको उससे छूट थी, जैसे एएसआई संरक्षित इमारतें जो थी उसमें बहुत सारी, जैसे संभल का मामला तो वैसा ही है कि भाई आप एएसआई को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो पेच बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। देखिए, जो नेहरूवियन परंपरा रही है ना जलेबी छानने की, आप देखिए एक तरफ नरसिम्हा राव को, एक तरफ 5 घंटे पूजा करते रह गए, दूसरी तरफ ये सब ले आए। मतलब ये संतुलन करने के चक्कर में हिंदू अहित इन्होंने जितना किया है उतना तो खैर पता नहीं, क्योंकि ये दोनों कानून सारे कानूनों पर भारी पड़ गए अब तक के, नेहरू के जितने भी एक्ट थे या इंदिरा के या, लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट दोनों ही नरसिम्हा राव सरकार के समय में हुए और दोनों मतलब अद्भुत कानून उन्होंने बनाए पंडित जी ने। बहरहाल अवनीश जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ एक जो पॉइंट शायद छूट रहा है वो ये है कि रद्द होने का डर क्या है तथाकथित सेकुलर बिरादरी में, क्योंकि उसमें यह भी है कि बात तब केवल सर्वे तक पर नहीं रुकेगी। अभी तो यह है ना कि सर्वे आप करवा भी लें, अगर वो एक्ट रहेगा तो सर्वे आप करवा भी लें तो उसका स्वरूप बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वो कानून रद्द हो गया तब तो ये बात भी हवा हो जाएगी कि भाई अब उसका स्वरूप तब 47 से पहले वाला लाया जाए कि कौन सी डेट तय क्यों होगी, कि 721 ईस्वी तय होगी जब मोहम्मद बिन कासिम आया था पहली बार, या पृथ्वीराज के समय तय होगा, या कब का समय।
कैसे वो लाइन खींचेंगे? ये सब कुछ सवाल हो सकते हैं जिन पर मुझे लगता है कि चर्चा अभी तक शायद नहीं हुई। बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, थोड़ा सा एडिशन कर दूं जो मैंने पहले बताया। अश्विनी जी का मूल केस था जिस पर कल सुनवाई हुई है और ये फैसला आया है, लेकिन जब सीजीआई की बेंच ने इसको लिस्ट किया मामले को कल, तो होता क्या है कि अरे भाई 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके एक मेन मुकदमा आया है कि ये कांग्रेसी चूरन मौलाना 1991 वो रहेगा कि मरहूम होगा। तो एक काम करो, 1991 का नाम लेते हुए जितने भी लव लेटर हमारी अदालतों में हैं, हमारे कैंपस में हैं, हमारे ऑफिस में, सबको इकट्ठा करो। तो इस तरह से जितने भी और मामले थे जो बाबर के औलादें लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई हैं, और वो क्या मामले थे, ये वही रिटें हैं कि साहब देखिए ऐसा है, ज्ञानवापी को रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कसम, रोक दीजिए, रोक दीजिए। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ही कस्में खाते हुए तमाम और याचिकाएं थी। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब्बा हजूर का अस्तित्व चैलेंज्ड है, यहां पर बाकी जितनी इनकी बेगमें हैं 1991 का नाम लेके, वो सबको क्लब कर दो। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अस्तित्व को चैलेंज करने वाली फाइल के नीचे बहुत सारी और फाइल हैं। संभल भी है उसी में अजमेर भी है, उसी में तमाम और है। तो ये सारे पर उन्होंने अस्थाना आदेश दिया, और जब सर्वे पर रोक लगाई तो वो मैंने बता ही दिया कि रोक लगनी ही लगनी है, क्योंकि अब्बा हजूर का अस्तित्व चैलेंज है। अगर कोई दुखी होना चाहता है और कोई सुप्रीम कोर्ट को गाली देना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हिंदुओं का विरोधी सुप्रीम कोर्ट, तो उसको सबसे पहले अश्विनी जी को जाके गाली देनी चाहिए। माफ कीजिएगा, अश्विनी जी कारण बने हैं, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि अश्विनी जी कारण बने हैं, क्योंकि अश्विनी जी मूल समस्या पर काम कर रहे हैं कि यही खत्म हो जाए। अब सवाल यह उठता है, जो आपके उठाए बिंदु की तरफ जाता है व्यालोक जी, कि आगे क्या होगा। भाई दो ही चीज होगा, या तो अश्विनी जी हार जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि लीगल है, या कह देगा कि ये इलीगल है। जब इलीगल हो जाएगा तो फिर किसी भी सिविल सूट की तरह, जैसे मैं आपके घर पर अपना दावा ठोक दूं और कह दूं कि इनके परदादा ने हमारे परदादा के नाम वसीयत किया था कि जब तुम्हारा 200 साल के बाद कोई पड़नाती पैदा होगा, अमनीश पीएन शर्मा उसका नाम होगा, तो ये मकान उसका है। आप कहेंगे अरे हद है, यहां बैनामे में मेरा नाम है, यहां कागज में मेरा नाम दर्ज है, काबिज में हूं। तो कोर्ट का क्या करता है, पहले डॉक्यूमेंट देखता है, उसके बाद कहता है मौका मुआयना कर लो, और उसके बाद कहता है कि देखो कानून की किताब खोलो, क्या कह रही है कानून, उसी तीनों के आधार पर उठा के फैसला चेप देता है। तो ऐसे ही वो ओपन हो जाएगा, ओपन टू ऑल। ये तो पहले आपके उस बिंदु का उत्तर हो गया। लेकिन अगर वो कहता है कि भैया सॉरी, इसको सोनिया गांधी और आपके पंडित नरसिम्हा राव उनकी सरकार ने बनाया था, जिन्होंने ये भी कहा था कि हम बाबरी मस्जिद भी बनवाएंगे, उनकी 5 घंटे की पूजा की ऐसी की तैसी, विशुद्ध धूर्त कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जिसने सबसे ज्यादा खतरनाक काम किए, और खतरनाक काम करने में नेहरू और इंदिरा और राजीव से भी आगे निकल गए, ऐसे थे नरसिम्हा राव। इस पर कभी और बात होगी। अनैतिक भी थे, अल्पमत की सरकार पैसे के दम पर चलाई, तो वो तो हटा दीजिए। बहुत ज्ञानी भी थे, सुनते थे, 2-2.5 दर्जन भाषाएं भी जानते थे, सुनते, दिन में खाना खा के सोते भी थे, ये भी लगता है। बड़ी बड़ी नाक भी थी, ये भी याद है। संसद में अक्सर सोते रहते थे, ये भी याद है। अजीब ढंग से गमछा रखते थे, वो साला कभी गिरता ही नहीं था, पता नहीं कैसे कौन से क्विक फिक्स से फिक्स रहता था। देखिए ऐसा है। अब अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने कह दिया कि ये 1991 का जो कांग्रेस का कुकर्म है, जो इस देश के तमाम बाबर वंशियों के हित के लिए बनाया गया, वो लीगल है, उस दिन से यह प्रश्न या विमर्श इस देश में शुरू होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं के लिए
जंजाल, हिंदुओं के लिए विनाश, उनकी आस्था की जगहों के विनाश के लिए, संरक्षण के लिए बने हुए इस 1991 के कानून को आप रद्द करिए। यही वजह है वैलोक जी कि तमाम जगह चर्चाओं के बाद भी मैंने आज तक इस मुद्दे पर यह आवाज एक बार भी अपने मुंह से नहीं निकाला कि नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 1991 के इस कानून को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पाले में है गेंद। जिस दिन इस पर फैसला हो जाएगा उस दिन सरकार के पाले में आ जाएगा, और तब यही अवनीश प्रियन शर्मा चीख चीख के, हाथ जोड़ जोड़ के, धमका के, हड़का के, आवेश में आके, तमाम ऐतिहासिक तथ्य पेश करके, दुहाई दे के ये कहेंगे कि हमारे जितने भी प्लेसेस हैं वर्शिप के, उन पर जो जो ये इस्लामी आतंकियों ने तोड़ा है हमको वापस दीजिए। एक चीज टेक्निकली और आपको बता दूं, देखिए ऐसा है, मान लीजिए इन्होंने कहा कि वैलिड है, मान लीजिए कह दिया वैलिड है, तो भी सर्वेस तो चंद्रचूड़ साहब रास्ता खोली गए हैं और खाली वो बता गए हैं कि 306 है, रास्ता नहीं खोले हैं, वो बता गए हैं ये यानी सर्वेस होते रहेंगे। सर्वेस से हमको हासिल क्या होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले ये जगह क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो मस्जिद दिख रही है जिसके आगे लिखा हुआ है फलाने मस्जिद, जैसे ही पर्दा हटाएंगे वो जो बांस वाली खपच्चियों की जो वो पर्दा होती है, जैसे ही उसको उठाएंगे तो अंदर जो है सीताराम 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 दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ज्यादातर जगहों पर होता है। तो हम सर्वे करा के उखाड़ के लेंगे वैलोक जी, ये सवाल भी। लेकिन सर्वे से घबराते क्यों हैं जानते हैं क्यों? अगर सर्वे होने के बाद जिस तरीके से हर जगह ओरिजिनल स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, तो एक रास्ता उसी 1991 और संविधान की कई मूल अधिकारों में शामिल है कि अगर हमारी आस्था की जगह कोई है तो उस हमारे धर्म यानी हिंदुओं का मंदिर अगर कहीं निकल आया, उसकी ये पहचान अगर फिक्स हो गई लीगली, तो फिर हमें वहां पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। ज्ञानवापी में यही हो रहा है, ये इससे डरते हैं। रख लो तुम, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार हमें निराश कर दे कि नहीं हटाए, तो हम क्या करेंगे? कहेंगे ऐसा है मियां, संभल की ये मंदिर का एक दरवाजा तुम्हारा जामा मस्जिद है, दूसरा दरवाजा हमारा हरिहर मंदिर है, तुम वजू करो हम जल चढ़ाएंगे। ले पटका पटकी होगी और फिर ये सवाल अपने आप उठेगा कि यह देश आग के हवाले हो जाएगा, रोज दंगे होंगे, रोज आपका सो कॉल्ड गंगा और जमुना की तहजीब जो है वो फानी फानी हो जाएगी। इसलिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या तो सरकार कहे हां या कहे ना, और तब जनता की बेहद मांग पर देश की परिस्थितियों को देखते हुए देश की शांति बहाल करने के लिए अगर हिंदू हित की कोई सरकार रही तब तक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अंत में चलते चलते फिर कह दे रहा हूं, वो जिहाद करेंगे वोटों की, आप इन्हीं 2 उंगलियों से, एक उंगली पर स्याही लगा के दूसरी उंगली से ईवीएम का बटन दबा के संहार कीजिए सनातन के दुश्मनों का, और एक ऐसी सरकार रखिए जो वक्त आने पर 1991 के इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खिलाफ फैसला आने के बावजूद भी उखाड़ के फेंक दे। इसलिए इस सर्वे की रोक मेरे लिए शुभ है। मैं जानता था कि यह होना है, क्योंकि अब्बा हुजूर पर फैसला होना बाकी है। ये जो घर के अब्बा बने बैठे, ये अब्बा हैं कि सरऊ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। हम लोगों ने जो चर्चा की दर्शकों श्रोताओं, हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि मामले को बिल्कुल समझ लें ऐसी भाषा में और ऐसी शब्दावली में कि आपको ये मामला समझ में आ जाए कि है क्या, क्यों हुआ है, नहीं हुआ है। बाकी जो शब्दों की जलेबियां छानी जाती हैं उससे हम लोग दूर रहते हैं। और अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अवनीश जी
कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ, एक बड़ी जरूरी बात रह गई, एक बात और है। जी हम जितने भी राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस धरा पर, जी विपक्षियों और गैर वो खिलाफत आंदोलन वालों से तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा, वो तो भ्रम फैलाते ही रहते हैं। और स्थापित मीडिया का हम लोगों ने हाल देख ही लिया है कि वो किस तरह की ब्रेकिंग बनाते हैं। लेकिन कम से कम राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर या जो सत्य परोसना चाहते हैं, उन्हें कभी भी भाव आधारित कोई कंटेंट ऐसे मामलों में जो कि टेक्नो लीगल है उनमें नहीं बनाने चाहिए। उनमें तथ्यों को, सच को दर्शकों के सामने रखना चाहिए। मैं आज भावावेश में आके ये कहना शुरू करूं कि बिक गई है कोर्ट, बिक गई है कोर्ट। अरे साहब, नहीं बिकी है कोर्ट। इसलिए मैंने कहा कि कल के सर्वे पर स्टे का दोषी अगर किसी को देना हो तो वो अश्विनी जी को जाके दे, लेकिन नहीं, उनको भी नहीं देना चाहिए। इसलिए थोड़ा धीरज रखना चाहिए और कंटेंट क्रिएटर्स की ये महती जिम्मेदारी है कि सत्य उठा के सामने रख दीजिए। बाकी तो नारों से देश चल ही रहा था इतने सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। आपके साथ बात करने में यही मजा आता है कि चलते चलते आपकी जो बात, नारों से तो देश चल ही रहा था इतने वर्षों से। तो दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों दीजिए विराम। जय सिया राम।